Assalamualaikum to all my dear students once again. क्लास 9 एंड 10th मैथमेटिक्स हम मैथ्स का चैप्टर 9 का चैप्टर 6 और मैट्रिक का चैप्टर 7 कर रहे हैं दैट इज मैट्रिसेस नाम से। इसकी लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। 6.4 तक का काम हमने कर लिया है। मुझे ये पता चला है कल किसी से कि एक लेक्चर जो है वो मिस हो रहा है, वो आपको सेंड नहीं हुआ है। मैं तो देख लूँगा कोई टेक्निकल फॉल्ट है उसके थ्रू सेंड नहीं हो सका शायद क्लोज। तो लेक्चर नंबर 23 है अवेलेबल, तो वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आज चेक करूँ कि आज चेक करूँगा मैं थोड़ी देर में कि वो सेंड क्यों नहीं हुआ, और वो दोबारा मैं हो सकता है आज आपको पहले लेक्चर नंबर 23 भेज दूँ। उसके बाद ये हमारा नया लेक्चर जो स्टार्ट होना है, लेक्चर नंबर 26 होगा अवेलेबल, वो हम शुरू करेंगे। ये हमने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि हम ये काम स्टार्ट करेंगे। इट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ये दो लफ्ज हम पढ़ेंगे। लफ्ज इक्वेशन जो है वो क्लास मैट्रिक को बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि उन्होंने चैप्टर नंबर 6 जो उनकी बुक का है वो उन्होंने किया हुआ है। इसमें उन्होंने इक्वेशंस को सॉल्व करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया, और उसके बाद उसमें कोई 5-6 एक्सरसाइजेस 6.3 और रेडिकल इक्वेशंस थी और मॉडुलस इक्वेशंस थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी फॉर्मूले के साथ और कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड के साथ। ये सारा हमने काम किया हुआ है मैट्रिक क्लास वालों में। तो इक्वेशंस का लफ्ज उनके लिए नया नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको पता होगा कि इक्वेशन क्या होता है। और लफ्ज ये लीनियर इक्वेशन, ये भी मैंने उनको बताया था कि इक्वेशन जो है वो लीनियर कौन सी होती है और क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, ये भी मैंने उनको बताया था। बराबर मैं यहाँ पर एक दफा रिपीट करूंगा। और फिर यहाँ पर दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आती है, टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये लफ्ज इसको जरा हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इसका हम सोल्यूशन मैट्रिसेस से कैसे करेंगे। यूजिंग मैट्रिसेस हमने इसका सोल्यूशन करना है। इसमें हमें सब सोल्यूशन करना है, तो उसके दो मेथड है। अगर आप क्वेश्चन देखें अपने 6.5 का, ये आपके सामने आ रहा है 6.5, पेज नंबर है ये, इस बुक का 166 है। मैट्रिक की बुक हो जाएगा कुछ और पेज नंबर होगा। 6.5 अगर आप देखें बहुत सारे, तो इसके अंदर आप 10 सवाल मिल रहे हैं, और उन 10 सवालों का मामला ऐसा है कि उसने कहा है कि सॉल्व इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो सॉल्व करो by using matrices and grammar rule, by using matrices and grammar rule और matrices का इस्तेमाल करते हुए इनको सॉल्व करो। तो हम इसके अंदर यानी कि इसमें हर सवाल दोनों मेथड से होगा, मैट्रिसेस मेथड से भी करेंगे और ग्रामर रूल से भी करेंगे। मैट्रिसेस से भी करेंगे और ग्रामर के जरिए भी करेंगे। मैंने कहा मैट्रिसेस के जरिए भी करेंगे और ग्रामर के जरिए भी करेंगे, यानी कि ये पूरी एक्सरसाइज जो आपके सामने है दो मरतबा करेंगे, दो मरतबा करेंगे। और पहले हम इसको ग्रामर रूल से, क्योंकि ये ज़रा आसान तरीका है सॉल्व करने का, तो पहले हम इसको ग्रामर रूल से आज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ग्रामर रूल के बाद फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मैट्रिसेस मेथड से। तो पहले हम ग्रामर रूल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इतना पड़ेगा साइमल्टेनियस। आप देखेंगे कि हर सवाल में दो इक्वेशन दी हुई है, तो दोनों साइमल्टेनियस हैं, दोनों लीनियर हैं। तो साइमल्टेनियस और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक बात तो ध्यान में रखिएगा कि चलिए यही मैं बता देता हूँ। लफ्ज लीनियर इक्वेशन, क्या लिखा मैंने, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन तो कोई भी ऐसी चीज होगी जिसमें तो इक्वल टू का साइन होगा, उसकी एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक राइट हैंड साइड होगी। ये उसकी एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक उसकी राइट हैंड साइड होगी। जैसे कि मैंने लिखा 2x + 1 = 5 की इक्वेशन होगी, या मैंने लिखा x² + x + 1 = 0, ये इक्वेशन हो गई। इस तरह की इक्वेशन शायद मैट्रिक वालों की जमा रहेगी, किस तरह की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसको। बहरहाल जो भी ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है मैथ्स का जिसके अंदर इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, विच में इट विल बी एन इक्वेशन। क्या होगा,
इक्वेशन, या उर्दू में बोले तो उसको हम मसावात कहते हैं। क्या कहते हैं? मसावात, बराबरी का सलूक दोनों हिस्सों से। लफ्ज लीनियर का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल यूज किए हो, याद है कि वेरिएबल के बगैर इक्वेशन नहीं बनती। अब वेरिएबल तो लोग समझते हैं ना, ये तो चैप्टर 2 हमने जब पढ़ा तो उसमें बताया कि जनाब कांस्टेंट वैल्यू होती है, वेरिएबल वैल्यू होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 2x, तो 2 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है और x जो है वो एक वेरिएबल है। तो जो भी वेरिएबल यूज किया जाएगा, जो भी वेरिएबल यूज होगा इक्वेशन के अंदर, उसकी डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। क्या लगेगा? डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल यूज किया जाए उसकी डिग्री अगर 1 हो, क्या हो? 1, यानी कि उसमें जो पावर हो वो ना हो, या पावर सिर्फ 1 हो, तो ऐसी इक्वेशन थोड़े मौसम की वजह से नजले के मामला में आप लोगों को पता ही होगा, नजला तो मेरा चलता ही रहता मुस्तकिल। तो डिग्री 1 हो, ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन। यानी कि जैसे मैंने एक इक्वेशन ऊपर लिखी है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 5, ये लिखी है मैंने इक्वेशन। इसके अंदर जो वेरिएबल यूज हुआ ना, इसकी डिग्री 1 है ना, इसलिए ये इक्वेशन। अब मामला क्या है कि अगर टू साइमल्टेनियस इक्वेशन अंदर, इसके अंदर दो इक्वेशन होंगी, दो वेरिएबल होंगे, दोनों में होंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल दोनों में होंगे, और लफ्ज साइमल्टेनियस इसको इससे इस्तेमाल किया कि इसका आंसर एक ही होगा, वन सोल्यूशन सेट होगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल लीनियर, डिग्री 1 होगी उसकी, और उसका एक सोल्यूशन सेट होगा। दो इक्वेशन होंगी, हर इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे, दोनों की डिग्री 1 होगी और उसका एक सोल्यूशन सेट होगा। ऐसी इक्वेशन कहलाती है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया? मैं दोबारा से रिपीट करूं, दो इक्वेशन है, दोनों में दो दो वेरिएबल है, हर वेरिएबल की डिग्री 1 है, और सोल्यूशन सेट एक आएगा, दोनों का सोल्यूशन सेट एक ही आएगा। ऐसी कोई भी इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा सकता हूँ। ये इक्वेशन बनेगी आपके पास 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 1 और 2x माइनस y इक्वल्स टू 0। ये एक साइमल्टेनियस, टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। दोनों में x भी है, y भी है, दोनों में वेरिएबल भी है, दोनों में की डिग्री 1 है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर एक ही आएगा। आप देख सकते हैं जब सॉल्व करके नीचे इसका आया आंसर, ये किताब के अंदर एग्जाम्पल है आपकी। सॉल्व करने के बाद इसका सोल्यूशन सेट 1,2 आया, तो ये 1,2 सोल्यूशन सेट है, ये दोनों का है, पहली वाली का भी और दूसरी वाली का भी, पहली वाली का भी और दूसरी वाली का, दोनों का सोल्यूशन सेट 1,2 आया है। यानी कि सोल्यूशन सेट इसका एक ही होगा। इक्वेशन जो है वो अलग अलग हो सकती हैं, वेरिएबल दोनों में एक ही होंगे, दोनों लीनियर होंगे, और सोल्यूशन सेट इसका एक ही होगा। ये हो गई बात साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगले क्लिप में हम एक साइमल्टेनियस इक्वेशन लेंगे, उस पर क्रैमर रूल अप्लाई करके देखेंगे, और क्रैमर रूल से पहले हम एक और चीज रिपीट करेंगे।